हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। एग्जाम्स के दिन बहुत बहुत पास आ गए है ना। क्या करूं, कैसे करूं, बहुत चिंताएं होती है। बच्चों चिंता ना करो, है ना। बोर्ड्स का महा रिवीजन सीरीज में लेके आया हूँ लाइव यूट्यूब पे। शाम को 6 बजे स्केड्यूल पूरा कम्युनिटी में डाला हुआ है। हाँ, चेक कर लेना एक बार। और कम्युनिटी पे हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थोड़े दिन पहले पूछा था। उस पर कमेंट्स भी कई सारे थे। देखिए क्वेश्चन क्या है वो। What distract you the most while studying? क्वेश्चन तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और आई एम वेरी श्योर कमेंट्स में बच्चों ने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि एक्चुअली क्या डिस्ट्रैक्ट करता है उनको। तो क्या करता है। तो सर हमने कमेंट्स पूरे चेक किए, उसमें से 4 मेजर प्रॉब्लम सामने है। फर्स्ट है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग एकदम सही। हाँ, मेरे बच्चों को पता है उनकी क्या प्रॉब्लम है। ओवर थिंकिंग बहुत बहुत कॉमन हमें डिस्ट्रैक्शन समझ में आता है। और बड़ी बात यह है कि ओवर थिंकिंग जब हम करते हैं ना, तो ओवर थिंकिंग से फटीग आ जाता है, हम थकान महसूस करते हैं, हेडेक हो जाता है, स्लीप भी ठीक से नहीं आती, जिस कारण यस बच्चों आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत लूज हो जाता है। तो यार सर कैसे अवॉइड करूं ओवर थिंकिंग, है ना, इसके बारे में जानना चाहोगे आप। तो मैं ये कहूंगा कि यार क्या कहेंगे मेरे मम्मी पापा अगर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो। क्या कहेंगे मेरे दोस्त, क्या कहेंगे वो शर्मा जी, क्या कहेंगे वो सारे टीचर्स। ये सब सोचना अभी आप बंद कर दो। यही ओवर थिंकिंग के कारण होंगे आपके, है ना। तो यू कैन नॉट कंट्रोल कि कौन क्या सोच रहा है आपके बारे में। तो आपको बस वही सोचना है जो आप कंट्रोल कर सकते हो, अपनी पढ़ाई। मैं कैसे अच्छे पढ़ाई करूंगा, इसके बारे में आपको सोचना है। हाँ, और ये और सिस्टमैटिकली हो सकता है जब आप एक टू डू बनाओ कि आज मैं क्या करूंगा, आज के दिन में मेरे क्या टारगेट्स है और कैसे मैं उनको अचीव करूंगा। और बाय चांस बच्चों आप नहीं छोड़ पा रहे हो वो सोचना कि मेरे पेरेंट्स ने इतना पैसा पे किया और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे टीचर्स मुझ पर इतना भरोसा कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे थॉट्स आ रहे हो, तो आप ब्रेक ले लीजिए अपने स्टडीज से। थोड़ा नीचे टहल के आइए, घूम के आइए, दौड़ के आइए, है ना। थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, मेडिटेट कर सकते हो 5 मिनट के लिए और फिर वापस अपने पढ़ाई पे बैठ सकते हो। तो बस मेरा यही कहना है आपको कि यू शुड थिंक व्हाट यू कैन कंट्रोल, है ना, बाकियों के बारे में मत सोचिए। यस, अगला क्या था। सेकंड प्रॉब्लम है सर मोबाइल एंड मूवीज। मोबाइल एंड मूवीज, ये तो सबके लिए, अगेन बड़े से छोटा, है ना, सबके लिए कॉमन है। मोबाइल का मतलब यूट्यूब की रील, इंस्टा की रील, यूट्यूब के शॉर्ट्स, यही होंगे। ठीक है। तो बहुत बार हम लोग कुछ अच्छा पढ़ने जाते हैं और एक के बाद एक हम बहुत सारी रील्स देख लेते हैं और पता नहीं चलता 1 घंटा कैसे चला गया। बहुत सारे बच्चों के साथ ये होता है, क्योंकि आजकल पढ़ाई भी मोबाइल पे बहुत सारी होती है हमारी। तो मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि बहुत सारी एप्स भी आई है आजकल, है ना, आप उनका यूज कर सकते हो। जेन स्पेस या जेन मोड जो भी होगा, ऐसी कोई ऐप है जो आप यूज कर सकते हो, जो आपको सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ने वाली ऐप है उसी को ऑन रखना है, बाकी सबको, है ना, आपको हाथ भी नहीं लगाना है। या आप नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दो। ये नोटिफिकेशन है ना, ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है। जब भी हम कोई काम करते हैं, फोन को साइलेंट करके, नोटिफिकेशंस को ऑफ करके, फिर अपना गणित अंक ऐप पे पढ़ाई चल रही है वो पढ़ना है, राइट, या और कोई ऐप पे पढ़ाई चल रही है वो पढ़ना है। और हाँ बच्चों, अगर आप मोबाइल पे नहीं पढ़ रहे हो, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोशिश करिए उस फोन को अपने से आउट ऑफ रीच रखने की। कहीं दूर रख दो जहां वो दिखाई ना दे, ताकि हमारा मन ना बदले, हमारा मन ना इधर उधर भटके। तो मेरा बस यही कहना है आपको, नोटिफिकेशंस को जितना ज्यादा अवॉइड कर सकते हो कर लो, है ना। उससे आपका मोबाइल का जो टाइम है वो कम हो जाएगा। और जब आप मोबाइल से पढ़ रहे हो तो बस मोबाइल पे वही ऐप चलना चाहिए और कुछ नहीं, है ना। भाई सक्सेसफुल बनना है कि नहीं। नेक्स्ट। स्लीपिंग एंड डिप्रेशन। ओके। तो अगेन स्लीपिंग एंड डिप्रेशन, मतलब ज्यादा सोने लग गया हूँ। ज्यादा सोने क्यों लगते हो आप, पता है। आपका सोचना ये हो जाता है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता यार, बहुत सिलेबस बचा है, कैसे करूंगा। यार होपफुल तो होना पड़ेगा ना अपनी लाइफ में, है ना, कि मुझे क्या करना है। अब मैं करके दिखाऊंगा, भले ही हमारा बहुत सिलेबस बचा हो, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके कैसे कर सकता हूँ, इसके बारे में सोचना है ना। तो वही होता है कि ज्यादा सोना तभी पॉसिबल है जब आप ये सोच रहे हो कि यार मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मैं नहीं करूंगा। लेकिन आपको ये सोचना है कि थोड़ा 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 करके मैं आगे बढ़ूंगा और कुछ करके दिखाऊंगा। इससे आप डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे, है ना। डिप्रेशन कुछ नहीं होता बच्चों, बस पॉजिटिव थॉट्स आपको अपने दिमाग में रखने होते हैं, है ना। बहुत अच्छे से पॉजिटिवली सोचना है कि कैसे मैं कंस्ट्रक्टिवली अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। आज 0 हूँ, कल 10, परसों 20, है ना। ऐसे चलते जाना है, स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे स्टेप्स लेते जाना है। आप आराम से बहुत अच्छा कुछ कर दिखा सकते हो। और नेक्स्ट फोर्थ क्या था बेटा। फोर्थ प्रॉब्लम है उसकी यादें।
उसकी यादें, है ना। एक बात समझ लो, अगर पढ़ाई नहीं करोगे ना, उसको आप कभी नहीं याद आओगे और उसको भूल भी नहीं पाओगे, है ना। आप उसको कभी नहीं भूल पाओगे और उसको कभी आप याद नहीं आने वाले। क्योंकि अगर आप अच्छे कॉलेज में नहीं गए, मेडिकल का हो या इंजीनियरिंग का हो, कोई आपको याद नहीं रखने वाला, है ना। उसको कोई और मिल जाएगा भाई इंजीनियरिंग की अपनी लाइफ में, आपको भी मिल सकता है ना अपनी इंजीनियरिंग की लाइफ में, राइट। तो यस, इंजीनियरिंग की या मेडिकल की जो भी आपकी आगे की एग्जाम्स है, उस पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा करना है। कॉलेजेस में जाने के बाद आपको ये सब करने के मौके मिलेंगे, बहुत अच्छा टाइम बीतेगा भाई। मैंने खुद ने करी है इंजीनियरिंग, आई नो क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो आप ये बात समझो कि सारे डिस्ट्रैक्शंस आप अवॉइड कर सकते हो बहुत आराम से, बहुत अच्छे से। एक हैबिट, एक रूटीन और फोकस्ड तैयारी कि मुझे कुछ करके दिखाना है, ये जज्बा आप में होना चाहिए और आप कर सकते हो। याद, अगर आप नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता, ये भी याद रखो, है ना। यू कैन डू इट, जस्ट द थिंग इज यू शुड अंडरस्टैंड दैट यू वांट टू डू इट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।